जय श्री सीताराम। श्री वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। आज एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य पढ़ना एवं सुनना चाहिए। हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। पुरुष सूक्त इस प्रकार है। उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सहस्त्र हाथ पैर है। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके उस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर, उससे भी परे विद्यमान है। वह सब जगत पुरुष ही है। भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वह मृतत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उन परम पुरुष की महिमा है। वे अपने विभूति विस्तार से भी महान हैं। उनकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। से जो त्रिपाद विभूति है उनमें अमृत दिव्य लोक है। वे प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद में यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं। प्राणवान और प्राणवान जल चेतन जगत उन्हीं से है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। इस विराट के आदि पुरुष वे ही हैं। वही पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ। उसने उत्पन्न होने के बाद भूमि और शरीर आदि उत्पन्न किए। वह सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले, ग्राम में रहने वाले, जंगल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुई। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। उसी यज्ञ पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। ऐसे पशु भी उत्पन्न हुए। उसी से गाय और भेड़ बकरियां आदि भी उत्पन्न हुई। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए इस यज्ञ साधनभूत पुरुष को कुशाओं द्वारा पोषण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता शतगण और ऋषिगण आदि उस मानस यज्ञ का यजन करते भय उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनके कितने प्रकार से कल्पना की। उस पुरुष का मुख क्या है, उसकी दोनों भुजाएं क्या है, उसकी जांघ क्या है और इसके पैर कौन कहे जाते हैं। उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए, बाहु से क्षत्रिय हुए। उस पुरुष के जो दोनों जांघ हैं उनसे वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। भगवान विष्णु के मन से चंद्रमा हुए। उनकी आँख से सूर्य प्रकट हुए। उनके कान से वायु हुए और प्राण हुए और मुख से अग्निदेव प्रकट हुए। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक हुआ। सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। उनके पैरों से पृथ्वी, कान से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोक कल्पित हुए। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। इस यज्ञ में बसंत ऋतु तो घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हवि। जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में 7 छंद उसकी परिधियां मान ली और 21, 12 महीने, 5 ऋतु, 1 आदित्य, 3 लोक और 3 अग्नि ये संविधाएं बनी। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। उन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के सातगण देवगण रहते थे उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूपक तद्रूप को ग्रहण करते हुए हमारे सूर्य भगवान प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे उन्होंने देवताओं को रचा। एक शुभ करके देवता होते हैं, एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न प्रधान देवता होते हैं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडलस्थ है और जो तम से परे है। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है। इसके अतिरिक्त जानने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह जो प्रजापति है वह अंतर हृदय में वास करता है। जो राम कृष्ण आदि
के घर में राम कृष्ण आदि घर में प्रविष्ट होता है और राम कृष्ण आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीर पुरुष के स्थान को रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उस बाह्य दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। ब्रह्म से जायमान दिव्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे देवता उनके वश में होंगे। हे प्रभो, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्श्व हैं, नक्षत्र आपके रूप हैं, पृथ्वी स्वर्ग मुख विकास है। हमें आप प्यार करते हैं, इसलिए हमारा कल्याण चाहेंगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषध दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।